हेलो फ्रेंड्स, तो आज की सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग थर्ड प्रैक्टिस सेट को। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं आप सभी के साथ प्रैक्टिस सेट शेयर कर चुकी हूं। आई होप कि आप लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को भी जरूर सॉल्व किया होगा। आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर जरूर करें ताकि आप सभी को आगामी प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प मिले। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आप सभी को डेली इसी तरह के प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दीपक चाहर। 2019 में नागपुर में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है, यह अनुच्छेद संबंधित है। तो राइट आंसर होगा, देखिए, संविधान के भाग 4 में, ठीक है, जो भाग 4 है संविधान का, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से यह अनुच्छेद संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लक्षणाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय संविधान से रिलेटेड, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा भाग 11वीं अनुसूची का नहीं है पूछा जा रहा है। जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है। सेकंड है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। थर्ड है महिला एवं बाल विकास। फोर्थ है तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। तो देखिए, 11वीं अनुसूची का भाग इनमें से ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है, जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण भी है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह समेत भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई है, भारत की तट रेखा की संपूर्ण लंबाई है 7516 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला सुल्तान कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग पर बेस्ड, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया गया है 2, 10, 30 और 38। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो सीक्वेंस है, आप 2 + 8 करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। उसके बाद आप 30 + 8 करेंगे तो आपको 38 मिलेगा। यहाँ पे 2 नंबर के बीच में डिफरेंस दिया गया है आपको 20 का, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज को हम फाइंड करने के लिए कर लेंगे 38 + 20। इससे हमें अगला टर्म मिल जाएगा जो 58 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कवर करते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम न लगे इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज तथा वर्गों की संख्या होगी। देखिए, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस डायग्राम में कितने ट्राइंगल हैं और कितने स्क्वायर हैं, ये आपको बताना है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसमें है 21 ट्राइंगल और 7 स्क्वायर, यानी कि 21 त्रिभुज और 7 वर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवा सम्मिलित नहीं है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत देखिए, संचार जो सेवा है ये सम्मिलित नहीं की गई है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब रखी गई? तो देखिए, ये रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। नए संसद भवन के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस टॉपिक को आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लें। जो नया संसद भवन है, इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट द्वारा किया गया और इसके जो डिजाइनर यानी कि जो कंस्ट्रक्टर हैं वो है विमल पटेल। पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा चित्र प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा? देखिए, यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया गया है, पहला सीक्वेंस ये है, दूसरा ये है, तीसरा आपको कंप्लीट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है कुछ पहले वाले सीक्वेंस की तरह है। यहाँ पे जो सीरीज इसे कंप्लीट करेगी वो ऑप्शन ए वाली होगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तृतीय स्थान है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग पर बेस्ड है, चित्र अनुसार कौन सी संख्या उन अच्छे वक्ताओं को दर्शाती है जो ना तो परास्नातक हैं और ना ही डॉक्टर? डॉक्टर को यहाँ पर एन से मेंशन किया गया है, यानी कि ये जो है ये डॉक्टर वाला पोर्शन है, एम है परास्नातक वाले और एल है अच्छे वक्ता। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, ना तो परास्नातक है और ना ही डॉक्टर है, ऐसे कौन से वक्ता हैं? तो देखिए, सिंपल सा है, यहाँ पे एक बच रहा है, बाकी तो लगभग कॉमन ही आ रहे हैं। तो जो ऑप्शन डी होगा वो
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय का विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की? तो ये की थी 7 दिसंबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की? तो इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर बेस्ड निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है, पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अदृश्य बेरोजगारी सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सर्वाधिक अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बजट प्रदर्शित करता है सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण, सरकार के आय व्यय का विवरण, सरकार आर्थिक नीति का दस्तावेज या उपरोक्त सभी? तो देखिए, जो सरकारी बजट है वो इन सभी को प्रदर्शित करता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था? तो देखिए, जो संविधान सभा के सदस्य हैं इनका चुनाव किया गया था प्रांतीय विधानसभाओं से अनुपाती प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा। ठीक है, मेनली आपको ध्यान रखना है, जो एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली है इसके तहत संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो देखिए, सर्दियों के आरंभ में होती है ये वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है? तो राइट आंसर होगा IMF, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए, वर्तमान में IMF के प्रबंध निर्देशक हैं क्रिस्टलीना जॉर्जिया। ठीक है, इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपसे इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है मौखिक उत्तर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक है। देखिए, चिनूक क्या है? एक हेलीकॉप्टर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, रीजनिंग से रिलेटेड। एक पुरुष पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा को जा रहा है? तो देखिए, दिशाओं का ज्ञान अगर आपको है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? देखिए, पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो यहाँ पे सपोज व्यक्ति है और ये पश्चिम की ओर चल रहा है। ठीक है, इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ा, इसके बाद अंत में वो बाईं ओर मुड़ रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन को जा रहा है। तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई? तो देखिए, इसकी रिपोर्ट आई थी 1957 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग पर बेस्ड है। ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए, ये क्यूब से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको 3 का क्यूब 27 दिया गया है, 2 का क्यूब 8 है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आप लोग 20 तक लर्न कर लें क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर को निकाला गया है दामोदर नदी से। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किस अनुच्छेद द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 213 के तहत। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इसके रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 155 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IBM। अगला क्वेश्चन है, देखिए, रीजनिंग पर बेस्ड निम्न में कौन सा अक्षर समूह अन्य 3 से भिन्न है? देखिए, अल्फाबेट की सीरीज अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे जो डिफरेंट सीरीज आपको मिलेगी FGHI, क्योंकि ये एक साथ ही दिए गए हैं। ठीक है, बाकी सब में गैपिंग है, लेकिन यहाँ पे लगातार सीरीज दी गई है तो यही सबसे अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदीस अबाबा नगर की स्थापना हुई थी। देखिए, जो अदीस अबाबा है ये इथोपिया की राजधानी है और इसकी स्थापना हुई थी 1886 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, 1886 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि सबसे ऊपर 2 है? देखिए,
पासे से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और इसकी कुछ ट्रिक्स भी हैं जिनको आपको फॉलो करना है ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, यदि सबसे ऊपर 2 होगा तो इस कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन रीता से लंबा है, उज्जवल रवि से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि रीता। इनमें सबसे छोटा कौन है? ये रोशन जो है ये रीता से लंबा है, रीता हो गई। उज्जवल रवि से लंबा है, उज्जवल कहा जा रहा है कि रवि से लंबा है लेकिन उतना नहीं जितना रीता। देखिए उज्जवल इसका मतलब रीता से छोटा है लेकिन ये रवि से लंबा है। ठीक है, रवि ये होगा उज्जवल। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सिंपल सा है रवि सबसे छोटा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए यहीं से आपसे एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा ही की गई थी और इन्हें आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत होना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन है 33%। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, ग्राफिक फाइल में एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए GIF जो है ग्राफिक फाइल में एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा JPG का भी प्रयोग किया जाता है और BMP का भी किया जाता है। अगर आपको और भी ऑप्शन दिए जाएं तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि BMP और JPG का भी यूज ग्राफिक फाइल में एक्सटेंशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन गुड डीड्स का क्या अर्थ है? तो ग्रीन गुड डीड्स का मतलब है पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा एक्ट कब पारित हुआ? तो राइट आंसर है 1861 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पहले सम्मेलन में। ठीक है, 1985 में 8 दिसंबर 1985 को इसके पहले सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बांग्लादेश के ढाका में घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किए गए थे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज के सीरीज के सभी प्रश्न आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे होंगे। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही फ्रेंड्स PDF के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।